जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के सिमरिया तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम बोदा की, जहां पर जेके सीमेंट फैक्ट्री के तानाशाह रवैया से परेशान होकर किसानों को मजबूरन अपने परिवार सहित रोड पर धरना देना पड़ता है। हालांकि इससे पहले जेके सीमेंट फैक्ट्री आने से लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया था। ऐसा लगता था कि अब पन्ना जिले के नव युवाओं को फैक्ट्री द्वारा रोजगार मुहैया कराया जाएगा, विकास के नए आयाम खुलेंगे, लेकिन क्षेत्र के लोगों को विकास तो मुहैया नहीं कराया गया। जेके सीमेंट फैक्ट्री द्वारा किसानों का काफ़ी हद तक नुकसान ज़रूर किया जाने लगा और लगातार किसानों को परेशान किया जाने लगा। वहीं सीमेंट फैक्ट्री में लगे आसपास के गाँवों में रहने वाले किसानों को परेशान किया जाने लगा। वहीं सीमेंट फैक्ट्री द्वारा लगातार अपने तानाशाह रवैया अपनाते हुए किसानों को काफ़ी हद तक परेशान किया गया और फसलों को भी जेसीबी मशीन द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिससे फिर बोदा ग्राम के किसानों का गुस्सा जेके सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ फूट पड़ा और सपरिवार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जेके सीमेंट फैक्ट्री द्वारा हमें ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा और लगातार हमें परेशान किया जा रहा है। मामले समझ में हम आए हैं, अब हमें जानकारी नहीं है। इतना जरूर है कि एक तो फैक्ट्री लग रही है सीमेंट की, जेके सीमेंट फैक्ट्री है, तो जानकारी मिली कि किसानों की जमीन को जबरदस्ती उनने फसल वगैरह नष्ट, उनसे कोई बातचीत नहीं करी, लगी फसल में उन्होंने नुकसान कर दो। तो जो अन्यायपूर्ण जो कार्रवाई हुई है उसके विषय में जानवे खिलाने आए जी। जानवे की बात कर रहे हैं। हम सब ऊपर जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री के पास अपना पक्ष रखेंगे आप? अरे बिल्कुल, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो जितने और भगवान के पास लोग जहाँ तक पहुंच हुई है उतना तक करे भाई। जो किसानों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है उस पर क्या होना चाहिए? क्या ये गलत है या गलत होगा तो कार्रवाई करें, उनके ऊपर कार्रवाई करी जाए। ऐसे कैसे मामला दर्ज करें गलत? उनकी जमीन जो उतरे, उनकी जमीन के तुमने बर्बाद कर दो, वो फसल नष्ट कर दी, सब कर दो, जमीन जबरदस्ती ले रहे हो और उसके बाद मामला भी रजिस्टर कर रहे थे। इससे ज्यादा अन्याय और क्या हो सकता? भगा देवे पूरे एक दिन, एक तरफ से पूरे जिलों खाली करा देवे। तो आप किसानों के साथ हैं? अरे किसानों के साथ है, हम अन्याय के खिलाफ हैं और न्याय के साथ। श्रीमान जी, जेके सीमेंट कंपनी है ना, जो वो क्या है कि किसानों की ज़मीन का मतलब जबरन अधिग्रहण कर रही है, इसलिए किसानों को यहाँ रोड पे आना पड़ा, क्योंकि उचित रेट नहीं मिल पा रहा है। मतलब कम दामों में कंपनी ज़मीन को किसानों से मांग रही, इसलिए किसान संतुष्ट नहीं है। इसलिए किसान मतलब यहाँ बोदा मोड़ पे मतलब रोड पे धरने पर बैठा है। यही मांग है किसानों की, जो कुछ उचित मुआवजा, उचित रेट, नौकरी जो भी है मतलब व्यवस्था किसानों की जाए, और सरकार इस कंपनी वाले इस पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर ना कंपनी वालों ने ध्यान दिया तो क्या करेंगे आप लोग? सब आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन नहीं खत्म होगा और मतलब बड़ा रूप रखेगा आंदोलन। अभी तो छोटा है, अभी तो यहाँ बस 2-4 गाँव के, अभी यहाँ 50 गाँव के लोग आएंगे, जो सब लोग हड़ताल में जाएंगे। हम लोग हड़ताल में तो क्या 50 गांव के लोग जो है उनके साथ भी यही समस्या है? जी, शुरू से यही समस्या चली आ रही है। क्या नाम और है? हम लोगों की क्या है कि फसल लगी लगाई उकस दी गई, ना कोई मतलब मुआवजा, ना हमसे कोई बात की गई, ना कोई सूचना दी गई। मतलब 20 एकड़ की फसल बर्बाद। आप लोग देख सकते हो वहीं जाके, मतलब किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या नाम है? हमारा कृष्ण कुमार पाल, सरपंच। क्या है आप? पति, सरपंच पति। मैं सुदर्शन प्रसाद पटेल, ग्राम बोदा। मैं दवा कराने हेतु दमोह गया था, जिस दिन बिना किसी सूचना के और आकर के प्रशासन, एसडीएम, तहसीलदार, जेके सैम कंपनी वाले कुछ लोग उनके आदमी आए और मेरी फसल उजाड़ दी 12 एकड़ की। करीब मेरा 23 लाख का नुकसान हुआ है उसमें। 12 एकड़ ज़मीन है, मसूर की फसल लगी हुई थी, बहुत अच्छी फसल थी। शासन से हम लोगों ने जिस समय हम और इनकी ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी ज़मीन पर हम किसी प्रकार की 247 की कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिचौलियों के लिए है और आप लोग निश्चिंत होकर किसी पेशी पर नहीं जाना। यदि ज़रूरत होगी तो हम आपके गांव में आकर चौपाल लगाकर और निर्णय करेंगे, इसलिए आप बिल्कुल जाइए। प्रसन्न होकर हम लोग चले आए। अतः फिर उन्होंने 8 तारीख को
एसडीएम से प्रतिवेदन लेकर अचानक अपनी योजना बनाकर और हम लोगों के ऊपर 247 कायम कर दी। मतलब ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिना सूचना के, बिना किसी सूचना के, और हमारे खेत की फसल उजाड़ दी। क्या एफआईआर भी हुई है? हाँ, कल मैंने जाकर मैं 24 तारीख को घर आया और फिर मैंने खेत पर जाकर देखा, तब के सभी गांव वालों ने, बस्ती वालों ने बताया कि आपका खेत उजाड़ गया। मैं खेत पर पहुंचा और मैंने जब खेत पर देखा तो सभी कृषि यंत्र जितने थे सब बिखरे पड़े थे और फसल चौपट थी। तुरंत मैंने आकर के और सिमरिया जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। होगी, दर्ज हुई है? नहीं, अभी तो मैंने आवेदन दिया है, अब दर्ज हुई या नहीं, अब मतलब उसकी रसीद नहीं मिली है, अभी पावती बस दी गई है। क्या नाम है? हमारा नाम सुदर्शन प्रसाद पटेल। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। जेके तेरी का नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।